नमस्ते। आज मैं आपको जो है पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद होता है, हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज हैं उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर में जो है सुख शांति समृद्धि धान्य ये सब चीज़ें होती हैं। संतान ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पूर्वजों की देन है। तो यह 15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इन 15 दिनों में ब्राह्मण को बुलाकर हमें तर्पण करवाना चाहिए। जो भी बुजुर्ग दादा दादी परदादा दादी और भी कई लोग होते हैं जो हमारे परिवार में इस वक्त जो है स्वर्ग लोक में होते हैं या पितृलोक में होते हैं, तो उनके लिए तर्पण करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम लोग तो इन चीज़ों को मानते नहीं है या हम करते नहीं, पर आपको यह मानना चाहिए और करना चाहिए। हर जाति का और हर धर्म का व्यक्ति ये चीज़ें करता है, पर उनके करने के तरीके अलग होते हैं और बहुत सी जाति और धर्म के विषय में हम जानते नहीं कि वो अपने पूर्वजों के लिए क्या करते हैं। पर आज मैं आपको बताता हूँ। आपसे अगर कुछ भी नहीं होता है, आपको अगर पता नहीं हो कि कौन सी तिथि में उनका देहांत हुआ था आपके पूर्वजों का, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आने वाले समय में सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपने किसी ब्राह्मण को बुलाकर या आपको तर्पण करना आता हो तो आप तर्पण कीजिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन, और गायों को भोजन करवाइए, गरीबों को भोजन करवाइए। यह सिर्फ एक ही दिन होता है, आप ये कीजिए, आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आपके घर में आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, उनका लंबे समय तक विवाह नहीं हो रहा है तो यह पितृदोष होता है। संतान नहीं हो रही है तो यह पितृदोष होता है। इसको आप जो है जरूर कीजिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण को बुलाकर आप तर्पण करवाइए। अगर आपको कोई तिथि याद न हो आपके पूर्वजों की, जिस तिथि में उनका देहांत हुआ हो, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप यह कीजिए। और अगर आप इन 15 दिनों में एक पीपल का वृक्ष अपने हाथों से लगाते हैं किसी मंदिर में या किसी खुले मैदान में, और उस पीपल के वृक्ष को साल भर संभालते हुए उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो यह पीपल का पेड़, इसे अश्वत्थ कहा जाता है। यह हरा भरा होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्राणवायु होती है। हमारे पूर्वज कहीं पर भी हो, किसी भी योनि में हो, उन्हें वह सुख, वह शांति, वह प्राणवायु, वह हरियाली उन्हें मिलती है। इस लोक को पृथ्वी लोक कहते हैं। पृथ्वी लोक पर स्थूल शरीर कार्य करता है, और जब स्थूल शरीर छूट जाता है तब सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। पर मन के विचार, मन के अंदर की इच्छाएं वो नहीं मरती है, वह सूक्ष्म शरीर के साथ घूमती है। इसलिए स्थूल शरीरधारी व्यक्ति ही सूक्ष्मधारी शरीर वाले व्यक्ति को कुछ दे सकता है, और देने वाले कौन है? हम हैं। अब किसी दूसरे के पूर्वज के लिए तो भला हम क्या करेंगे? अब हमारे पूर्वजों को हम जानते हैं तो हम उनके लिए करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, यश आए, घर दार गाड़ी घोड़े बने, आपके पुत्र आपके कन्या का विवाह जल्दी हो, आपके यहाँ संतति हो, तो पितृपक्ष को नजरअंदाज मत कीजिए। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपने जो है तर्पण करवाना चाहिए, और उनके नाम से तर्पण करवाना चाहिए। जिस तरह पोस्टमैन हमारे घर पर हमारे नाम से और हमारे पते से चिट्ठी पहुंचा जाता है, चाहे वो कहीं से भी आई हो, तो इसी तरह हम नाम लेकर, पूर्ण नाम लेकर और गोत्र के साथ जब उच्चारण करते हैं तो वह उसी व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो किसी भी योनि में हो। जिस तरह से विदेश से पैसा आता है डॉलर में, तो इंडिया में आके वह रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, और इंडिया का पैसा जब बाहर जाता है तो वो रुपये से डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब हम श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर तर्पण करते हैं, भोजन, जो भी भोजन हम देते हैं, वह जिस भी योनि में होते हैं उस योनि के अनुसार वह भोजन हमको प्राप्त हो जाता है, भाई और बहन। और यह पीपल का वृक्ष, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पीपल का वृक्ष नहीं लगाना हो तो आप कदम्ब का वृक्ष लगा सकते हैं।
आप वड़ का पेड़ लगा सकते हैं, आप औदुंबर का पेड़ लगा सकते हैं, आप नीम का पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन इन पांचों के अतिरिक्त आप और कोई पेड़ मत लगाइए, क्योंकि सबसे पहले पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है। इसमें सबसे ज्यादा प्राणवायु होती है और किसी भी जीव को स्थूल शरीर प्राप्त होने के बाद प्राणवायु की ही आवश्यकता होती है जीवन के लिए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हरियाली हो, आपके जीवन में ताजगी हो, प्राणवायु हो, तो आपने इसी पितृपक्ष में पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और उसे जिंदा भी रखना है आपको। मैं ये कहता हूं दावे के साथ, बहुत ही चमत्कारिक ढंग से आपको जो है आपकी समस्याओं से, खासकर विवाह और संतान, इस समस्या से आपको जो है छुटकारा मिलेगा। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो हमारी इच्छा होती है खाने पीने, रहने की, घूमने फिरने की, अच्छे मकानों में रहने की, और सब प्रकार गर्मी में हम ठंडक की उम्मीद करते हैं, ठंडे पानी की उम्मीद करते हैं, और जब बरसात आती है, ठंड आती है तो हम थोड़ा गर्म पानी और गर्म भोजन की उम्मीद करते हैं। तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर वह नहीं छूटता है। तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ जो मन जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ जो साक्षी जुड़ा होता है और उसके साथ जो आत्मा रहती है, वह ऐसे स्थूल शरीर को ढूंढती है जो वह सब उनको दे सके। पर जब तक वह नहीं मिलता है तब तक वो भटकते रहते हैं, पर हम उनको पृथ्वी लोक से वहां पर दे सकते हैं। इस पृथ्वी लोक से परलोक में या पितृलोक में ये चीजें कैसी जाती हैं, तो यह भी एक रहस्य है, पर जाती अवश्य है, मिलती अवश्य। आप श्रद्धा के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों के लिए किया गया दान, धर्म, पुण्य व तर्पण को ही श्राद्ध पक्ष कहते हैं, श्रद्धा के साथ किया हुआ। तो आज के लिए भाई और बहनों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।